शहर में खामोशी छाई हुई थी। अबीहा अपनी किताबों की अलमारी में छुपी एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब के सफ़े पलट रही थी। ये किताब उसे अपने मरे हुए दादा की छुपी हुई तिजोरी से मिली थी, एक ऐसी तिजोरी जो कई सालों से बंद थी। किताब का नाम था किताब आज़ाइम, ताकत की किताब। उस पर धूल जमी हुई थी और उस पर बनी अजीब सी तस्वीरें किसी पुराने राज की निशानी थीं। अबीहा को बहुत तजस्सुस हो रहा था। उसे नहीं मालूम था कि ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई का दरवाजा है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। अबीहा, जो हमेशा से आम जिंदगी से तंग थी और कुछ खास ढूंढ रही थी, उसे इस किताब में एक अजीब कशिश महसूस हुई। वो अपनी ऑफिस वाली बेरंग और बोरिंग जिंदगी से उकता चुकी थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई जोश और मकसद नहीं है। वो कुछ ऐसा चाहती थी जो उसे आम लोगों से अलग कर दे, कुछ ऐसा जो उसे ताकत और पहचान दे, खास तौर पर वो हिस्सा जो जिन्हों को काबू करना के उन्वान से था। उसकी आंखों में चमक ले आया। इसमें पुरानी जबान में कुछ दुआएं और जादू के तरीके लिखे थे, जिनका मकसद जिन्हों को अपने काबू में करना था। किताब के सफ़हात पर बने हुए नक्शो निगार उसे एक पुरअसरार दुनिया की तरफ खींच रहे थे। अबीहा के जहन में यह ख्याल आया कि अगर उसे यह ताकत मिल जाए तो वो कुछ भी कर सकती है, अपनी अधूरी ख्वाहिशें पूरी कर सकती है, अपनी जिंदगी की हर मुश्किल का हल निकाल सकती है। उसने अपनी बेचैनी को एक तरफ रखा, एक गहरा सांस लिया और अपने आप से कहा, आज रात मेरी किस्मत बदल जाएगी। मैं अब मजीद एक आम जिंदगी नहीं गुजार सकती। ये मेरी आखिरी उम्मीद है और मैं इसे जाये नहीं कर सकती। उसकी आवाज में एक ऐसा पक्का इरादा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसके अंदर एक नई आग जल उठी थी, एक ऐसी आग जो उसे किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर सकती थी। इस रात जब घड़ी ने आधी रात के 12 बजाए और शहर गहरी नींद सो चुका था, सिर्फ दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं, अबीहा ने किताब में लिखे तरीके पर अमल करने का फैसला किया। उसने अपने कमरे के बीच में, जहां चांद की हल्की सी रोशनी फर्श पर पड़ रही थी, एक खास गोल दायरा बनाया। दायरे के किनारों पर उसने सूखी जड़ी बूटियां बिखेरी, जिनकी खुशबू अजीब सी थी, जैसे पुराने कब्रिस्तानों की मिट्टी और जली हुई लकड़ी की मिली जुली खुशबू। उसने चारों कोनों पर काली मोमबत्तियां जलाईं, जिनकी लुएं हवा के बगैर भी कांप रही थीं। बखूर की तेज, मीठी और अजीब सी खुशबू कमरे में फैल